Hi guys, so let's look at question number 3 from exercise 4.2. यहाँ पर आपके पास है find two numbers whose sum is 27 and the product is 182. चलो देखते हैं solution. Let the first number or let the first number be x. ठीक है, अब एक नंबर अगर x है और सम 27 है तो दो इक्वेशन नहीं बनाते, एक सिंगल इक्वेशन में ही काम करते हैं। अगर फर्स्ट नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा सच दैट दोनों का सम 27 आ जाए। देयरफॉर द सेकंड नंबर इज, मान लो दो नंबर्स का सम 27 है, पहला नंबर अगर 10 है तो दूसरा क्या होगा, तुम फटाक से क्या करोगे 27 में से 10 हटा दोगे, है ना। दोनों का सम 27 है, एक 10 है तो दूसरा 27 में से 10 हटाने के बाद जो बचेगा वो होगा। तो सिमिलरली अगर सम 27 है, 27 है और एक नंबर x है तो दूसरे के लिए क्या करोगे, 27 में से x माइनस कर दो, तो ये हो गया आपका सेकेंड नंबर। ठीक है, अब आपसे ये बोला हुआ है क्या, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज 182। सो नाउ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, यानी एक नंबर x है और दूसरा नंबर है 27 माइनस x, तो ये जो प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट होगा जाएगा 182 के बराबर। तो इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, x इंटू 27 इज 27x, x इंटू माइनस एक्स इज माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। ये सारे टर्म्स को मैं राइट साइड में लेके जाता हूं तो लेफ्ट में बचेगा 0, एक्स स्क्वायर राइट में जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, 27 राइट में जाएगा माइनस 27x और ये प्लस 182 बचेगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब LHS इक्वल टू RHS है तो इसको हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस, अच्छा ये सॉरी 0 तो वहां चला गया ना, यहाँ आ गया था यहाँ, तो इसको उल्टा करके लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या करोगे, अब हमें दो नंबर्स ऐसे सोचने हैं P एंड Q सच दैट P और Q का जो सम है ना वो x का कोएफिशिएंट माइनस 27 हो जाए और P इंटू Q दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म यानी 182 होना चाहिए। तो अभी नंबर्स थोड़े से बड़े हो गए, तो जब नंबर्स ऐसे बड़े हो जाते हैं तो इतना आसान नहीं होता है सोचना, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में आप करो 182 को फैक्टराइज। ठीक है, फैक्टराइज करना आता है ना 182 को, चलो तो 2 से डिवाइड करेंगे, ये बनेगा 91। अब 91 किससे जाएगा, 2 से जाएगा नहीं, 3 से नहीं डिवाइड होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से होगा, बिल्कुल होगा। 7 से कितना टाइम्स जाएगा, 13 टाइम्स जाएगा। ठीक है, अब 13 क्या है, एक प्राइम नंबर है तो 13 सिर्फ 13 से डिवाइड होगा, ये बचा 1। ठीक है, तो हमने 182 को फैक्टराइज किया तो हमें फैक्टर्स क्या मिले, 2, 7 एंड 13, ये तीन फैक्टर्स मिल गए। अब हमें इन तीन फैक्टर्स को इफेक्टिवली दो फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है ताकि दो नंबर्स ऐसे जिनका प्रोडक्ट 182 हो और इनका सम कितना हो, 27 माइनस 27 हो। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, पहले 2 इंटू 7 को क्लब कर लेते हैं, 2 इंटू 7 बनेगा 14 इंटू 13, तो 14 इंटू 13 तो हो जाएगा 182। ठीक है, बट इनका सम या डिफरेंस किसी तरीके से माइनस 27 बन सकता है क्या, बिल्कुल बन सकता है। कैसे, माइनस माइनस ले लो दोनों में, तो माइनस इंटू माइनस तो पॉजिटिव बन जाएगा 182 का, और माइनस 14 और माइनस 13 का जो सम है वो माइनस 27 बन जाएगा। ठीक है, तो हमें यही मिल गए हमारे दो नंबर्स, माइनस 14 और माइनस 13। ठीक है, चलो फाइन, तो ये जो इक्वेशन है ना मेरी, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182, इसमें जो मिडिल टर्म माइनस 27x है उसको हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं माइनस 14x एंड माइनस 13x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। तो यहां से हमारे पास इन दो टर्म्स में से कॉमन क्या आएगा, x, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 14। ठीक है, तो यहां पर भी ब्रैकेट में मुझे x माइनस 14 क्रिएट करना पड़ेगा, तो यहां से x माइनस 14 अगर ब्रैकेट में छोड़ना है तो क्या कॉमन लें,
देखो 13x में से x मतलब -13x में से सिर्फ x बचा, तो क्या कॉमन ले लिया होगा? -13 कॉमन लिया होगा। तो यहां पर भी क्या होगा? -13 इंटू -14 बिकम्स +182, जो कि एकदम फिट बैठ रहा है, इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? तो अब यहां से दो ये जो टर्म्स आए, इन दो टर्म्स में x-14 और x-14 कॉमन टर्म है, तो x-14 को हम बाहर निकालते हैं, अंदर बचेगा x-13। x-13 इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं ईदर x-14 विल बी इक्वल टू 0 और x-13 विल बी इक्वल टू 0। तो अगर x-14 0 है तो x की वैल्यू आ जाएगी 14, या फिर x-13 0 है तो x की वैल्यू आ जाएगी 13। ठीक है? तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ रही हैं, 14 एंड 13। तो एक एक करके कंसिडर करते हैं। टेकिंग x इक्वल टू 14, अगर मैं x 14 लेता हूं तो पहला नंबर क्या होगा? फर्स्ट नंबर इज 14, वो तो है ही, और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर हो जाएगा 27 माइनस 14, जो कि बनेगा 13। चलेगा क्या ये दो नंबर्स? बिल्कुल चलेंगे। 14 और 13 का सम कितना है? 27 है, और प्रोडक्ट कितना है? 182 है, बिल्कुल चलेगा। नेक्स्ट क्या करते हैं? टेकिंग x इक्वल टू 13, ये दूसरा वाला लेते हैं। तो यहां से फर्स्ट नंबर बन जाएगा x, जो कि है 13, और सेकंड नंबर क्या बनेगा? सेकंड नंबर बनेगा 27 माइनस x, यानी 27 माइनस 13, जो कि बनेगा कितना? 14। तो यहां अगर आप देखो, ये दोनों केस में नंबर एक आ रहा है 13, एक आ रहा है 14, बस वो रिवर्स ऑर्डर में आ रहे हैं, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बट नंबर्स क्या है एग्जैक्टली? 13 है और 14 है। तो यहां पर हमारे जो आंसर हो जाएगा, द टू नंबर्स, therefore the two numbers are 13 and 14। सिंपल।